मेरठ में करीब 12 वर्ष पूर्व मीरा नाम की एक हिंदू लड़की जो कबाड़ी बाजार मेरठ में कोठे पर नृत्य संगीत करती थी को एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छुपाकर अपना नाम सोनू बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया तथा मीरा नाम की युवती को लेकर फरार हो गया। उससे शादी करने का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया, फिर उससे शादी भी की। जब मीरा को पता चला कि सोनू नाम का युवक सोनू नहीं बल्कि दानिश है, तब उसने उसका विरोध किया, लेकिन उसके मना लेने पर मान गई तथा तय किया कि इसी के साथ अपना जीवन यापन करूंगी। मीरा नाम की युवती का एक मकान जयपुर में था जिसे दानिश पुत्र अशरफ निवासी सराय कबाड़ी बाजार मेरठ ने बिकवा दिया तथा मेरठ में आकर दूसरा मकान खरीदा। मीरा के पास करीब 50-60 लाख की प्रॉपर्टी, गहने व नकदी थी जो दानिश ने बिकवा दिए थे और उसे पैसे से मौज मस्ती की। दानिश से मीरा को 2 बच्चे भी हुए। अब दानिश मीरा को छोड़कर चला गया है तथा दूसरी शादी करने के चक्कर में लगा हुआ है। कभी मीरा को बोलता है कि मैं सऊदी अरब आ गया हूँ। मीरा इन सब बातों को लेकर बहुत परेशान है। मीरा ने तब एक कार्यकर्ता के माध्यम से भाजपा नेता गोपाल शर्मा से मदद की गुहार लगाई। तब गोपाल शर्मा थाना ब्रह्मपुरी पहुंचे तथा थाना इंचार्ज सुभाष अत्री से दानिश के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। मीरा का कहना है कि दानिश ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है, अब मैं बच्चों को छोड़कर मर भी नहीं सकती हूँ और जीने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अब मैं इन दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, कैसे इनकी परवरिश करूँ। मैं चाहती हूँ कि दानिश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या तो वह मेरी और बच्चों की परवरिश करे या कानून उसे सजा दे। वह मेरी जिंदगी बर्बाद करके दूसरी शादी नहीं कर सकता है। गोपाल शर्मा के साथ शुभम जायसवाल, भाजपा, अंकुर शर्मा, अनुराग कौशिक, यश मित्तल थाने पहुंचे। गोपाल शर्मा भाजपा से। ये मीरा नाम की युवती रेड लाइट एरिया में रहती थी और आज से करीब 10-12 वर्ष पूर्व दानिश नाम के व्यक्ति ने अपना सोनू नाम बताकर इनसे लव जिहाद के आधार पर मित्रता की और लव जिहाद के आधार पर इनको अपने प्रेम जाल में फंसाया और इनको यह आश्वासन देकर के मैं तुम्हें रेड लाइट एरिया से निकाल कर तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी समाज में मैं जीने के लिए अपने साथ रखूंगा, ऐसा बोलकर इनको रेड लाइट एरिया से निकाल कर ले गया। जयपुर में इनका अपना एक मकान था, वहाँ जाकर ये रहे। वहाँ जाने पर इनको पता चला कि उसका नाम दानिश है। इन्होंने फिर भी उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया कि चलो ठीक है, अब मैं इनके साथ आ गई हूँ तो ये शादी करेगा, मुझे सम्मानपूर्वक ज़िंदगी देगा। उसने इनका धर्म परिवर्तन कराया, इससे निकाह किया और उसके बाद उसने वहाँ का वो मकान भी इनका बिकवा दिया। जो इनके पास ज्वेलरी थी, पैसा था, वह सब भी उसने अपनी मौज मस्ती में उड़ाया। 2 बच्चे भी उसने पैदा किए और आज 10-12 वर्ष के बाद 2 बच्चे हो गए। इनका सारा पैसा उसने उड़ा दिया, मकान बेचकर उड़ा दिया। आज वह इनको सड़क पर छोड़कर दूसरी जगह शादी करनी चाहता है। कभी सऊदी अरब भाग जाता है, यहाँ आता है तो दूसरी जगह शादी करने की फिराक में लगा रहता है। ये अपने दोनों बच्चों को लेकर आज सड़क पर है। इनको न्याय मिलना चाहिए। ये इन दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? दानिश नाम के व्यक्ति ने लव जिहाद के आधार पर इनको फंसाकर इनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। 4-5 महीने से ये थाने में चक्कर काट रही हैं, थाने में घूम रही हैं। 50-60 लाख रुपए वो मेरे से बर्बाद करके कुछ पैसा बर्बाद कर गया, कुछ अपने साथ ले गया। 10 लाख रुपए करीब तो साथ ले गया। 3 लाख नगद लेके गया, 5 लाख रुपए का जेवर लेके गया घर से निकाल के। और उससे पहले कम से कम को 40-45-50 लाख रुपए का इतना मुझे इतना तो याद नहीं, लेकिन 40-45 के लपेट में ये बर्बाद करके गया। मकान भी बिकवा दिया है क्या आपका? मेरा मकान भी बिकवा दिया, मेरा ज्वेलरी भी बेच दिया, सब कुछ बर्बाद करके गया।